नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। 2021 के स्टार्टिंग से कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड इनफैक्ट वुड में इतना सर्ज आया है, तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस इतने राइज क्यों कर रहे हैं एंड इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला रीज़न कमोडिटी प्राइसेस के रैपिडली इंक्रीज होने का है ग्लोबल मार्केट रिकवरी। जब कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर रही थी, देन उस टाइम दे नीडेड टू किक स्टार्ट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन। हेंस कंट्रीज को ज़्यादा कॉपर चाहिए था टू मीट द नीड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अकेले सिर्फ यूएस ने ही अबाउट $2.3 ट्रिलियन प्लान किया है स्पेंड करने का ऑन इट्स कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ ब्रिजेस, renovation of public transport system, etc. Along with this, global markets को काफ़ी स्टील की रिक्वायरमेंट थी to boost their manufacturing sector. Hence इसीलिए डिमांड फॉर स्टील भी शार्पली राइज कर गए across all countries. Similarly, global housing markets में काफ़ी लंबर जो कि पॉलिश्ड वुड होता है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ हाउसेज। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से सारी कंट्रीज में एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आ गया, सिंस हर एक इंडिविजुअल कंट्री को अपने एयरपोर्ट्स एंड वाटरवेज का मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था ड्यू टू द कोविड पैंडमिक। सो सडन जंप इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए देयर वाज अ नीड टू सैटिस्फाई द पेंट अप डिमांड, सिंस लोग बाहर जाकर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू लॉकडाउन इन डिफरेंट कंट्रीज। हेंस इसीलिए ही डिमांड ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड इनपुट आइटम्स जैसे कि रॉ मटेरियल्स भी यही ट्रेंड फॉलो करेंगे। डिमांड फॉर लंबर जो कि काफ़ी एसेंशियल कमोडिटी है यूएस में हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए, सिंस उसमें काफ़ी प्रोसेस्ड वुड का इस्तेमाल होता है, वो भी काफ़ी इंक्रीज हुई है इन द रिसेंट मंथ्स, सिंस डिमांड फॉर हाउसेस काफ़ी बढ़ गई है इन द यूएस। ड्यू टू कोविड पैंडमिक रियल स्टेट सेक्टर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था एंड इनिशियली नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन द रियल स्टेट सेक्टर। Then all of a sudden एक नया बूम देखने को मिला इन द रियल स्टेट सेक्टर इन द यूएस मार्केट्स। लोगों ने नया घर लेना स्टार्ट कर दिया एंड बाकी लोग भी अपने पुराने घर को रेनोवेट करवाने लग गए थे। ऑन द अदर हैंड सप्लाई ऑफ हाउसिंग मटेरियल फेल टू कैच अप, सिंस कंपनीज ओवरनाइट ड्यूरेशन में ट्रीज को कट करके प्रोसेस्ड वुड नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी, दैट टू इन सच अ ह्यूज क्वांटिटी। ऐसा सिमिलर केस है बाकी दूसरी कमोडिटीज़ के साथ भी, जैसे कि कॉपर, आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी ने इन सभी कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हाई डिमांड ऑफ कमोडिटी प्राइसेस का तीसरा रीज़न है स्पेकुलेशन इन कमोडिटी प्राइसेस। ट्रेडर्स यूजुअली कमोडिटी फ्यूचर्स का यूज़ करते हैं टू बेट ऑन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड उसके प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। कमोडिटी ट्रेड्स के एक्चुअल कमोडिटी प्राइसेस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, सिंस वो एक कमोडिटी के फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन को स्लाइटली इन्फ्लेट कर देते हैं एंड हेंस दे मेक थिंग मोर एक्सपेंसिव दिस वे। ऑन द अदर हैंड एक रिसेशन के टाइम ट्रेडिंग इन कमोडिटी फ्यूचर्स एक्चुअल कमोडिटी के प्राइसेस को फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देते हैं। हेंस इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से करंट होम ओनर्स का ये फियर है कि कमोडिटी प्राइसेस माइट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल इन द नियर टर्म। फोर्थ रीजन ड्राइविंग कमोडिटी प्राइसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स। कमोडिटी प्राइस स्विंग्स का एवरीडे कंज्यूमेबल आइटम्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, सिंस दे एड टू इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो पुश सेंट्रल बैंक्स टुवर्ड्स देयर लिमिट्स। अगर एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर है कमोडिटीज़ का, जैसे कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, देन उनके लिए ये एक अच्छी बात है, सिंस करंट सर्ज इन कमोडिटी प्राइसेस उनके इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक कंट्री नेट इंपोर्टर है कमोडिटीज़ का, जैसे कि इंडिया, देन करंट सर्ज इन कमोडिटी प्राइसेस बैडली इफेक्ट करेंगे उसकी इकोनॉमी को बाय इंक्रीजिंग द इंपोर्ट बिल। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट द सडन राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर फ्यूचर वीडियोज़। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।